जैसे विनोद जी आपका मन हो माना कि दीक्षा लेना है, तो 70 वर्ष की उम्र में जैसे किसी ने भाव बनाया कि मुझे दीक्षा लेना है, 25 वर्ष की उम्र में उसकी शादी हो गई। कुबेर महाराज आप भी समझे, श्रीपाल जी आपको तो मोक्ष जाना भैया, कामदेव हो, यहां नहीं रहना। तो 25 वर्ष में उसने विवाह किया और 70 वर्ष की उम्र में उसने दीक्षा ली। 45 वर्ष उसने अपने मन का भोजन किया है, घर का राजा बन के रहा है, तो उसका ऑर्डर चला है। लेकिन 45 वर्ष आप बोलते ना महाराज जी हमको तो जो मिलता वो हम खा लेते, आपकी पत्नी वही बनाती है जो आप खाते हो। नहीं तो किसी के यहाँ बैठने जाते हो ना, तो धीरे से कहते तुम देख लेना जरा अच्छे से ना, माँ सही बोल रहे हैं हम। किसी के यहाँ कितनी न्योता हो, शादी हो, उनके यहाँ जो देवी साथ में जाती है ना मेहमानों में, वो पति की थाली लगा के लाती है, उसको पता है कि इनको क्या पसंद है। माँ गलत तो नहीं कह रहे? इसका मतलब अभी कंट्रोल में नहीं है रसना, ये सबके साथ है। तो कंट्रोल में कितनी है आप? अब वो 70 साल की उम्र में दीक्षा ले कोई, तो भाई कुबेर महाराज वो संघ का नायक तो बन नहीं पाएगा अभी, कि उसने आचार्य परमिट से दीक्षा ली है, वो 50 और दे चुके हैं। अब तुम्हारा नंबर आएगा 61वां, चुल लगी, और नंबर आएगा आखिरी, वहीं से लोग निकलेंगे, धक्का भी मारेंगे, गेट खोलेगा, हवा भी आएगी ठंडी में, और हार पर निकलना सबसे लास्ट में, जुगाड़ नहीं चलेगी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अपन जिस परिस्थिति में हैं और जिस परिस्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए माहौल आज से ही बनाओ। देखो अनुज, हम बहुत पहले से माहौल बनाना चालू करते हैं। बरसात बादल जैसे नहीं है हम, कि आए और बरस गए चले गए, नहीं नहीं, पहले से माहौल बनना चाहिए। आदमी रेनकोट पहन ले, फास्ट बॉलर भी पहले जाके दूर खड़ा होता है, तो बैट्समैन समझ आता है हेलमेट लगाओ, ग्लव्स पहनो, तो थोड़ा सा पहले से माहौल बना के रखना चाहिए। तो क्या होता है कि व्यक्ति को संभलने का, समझने का मौका मिलता है। देन एंड देयर बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती, और अगर परिस्थिति आपके अनुरूप नहीं है तो भी कंट्रोल में रहना सीखे। आज एक नियम दूंगा, पालन करोगे आप लोग? हाँ, बहुत कठिन हो जाएगा, लेकिन आधा घंटे का ही नियम है बस। दू, मौन से भोजन करना हो पाएगा? आज बस का नियम है। भोजनशाला में तो आवाज, तभी तो आनंद आएगा। नहीं ऐसी ही माताएं उसमें रहेंगी, पर बातें करेंगी, बोले अभी खा कहाँ रहे हैं, ऐसा रहेगा। वो ये नहीं बोलेंगे कि एक दूसरे का दिमाग खा रहे हैं, ये बोलेंगे नहीं। लेकिन चलिए, कितने लोग हैं जो आज, आज का नियम है बस कि भोजन करते समय मौन रहेंगे। आज बस सुबह के भोजन में, शाम की भी छूट दे दे रहे, चलो शाम को आप लोग दिमाग खा लेना। हाँ, एक आशा नहीं करूंगा वो करे, कम से कम एक टाइम तो सुनना नहीं पड़ेगा। हाँ, नहीं एक, आज सुबह का भोजन मौन से कितने लोग करेंगे? अच्छा, कितने लोग नहीं कर पाएंगे? वो हाथ उठा ले, पूछ रहा हूं मैं कि नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाओगे, दादी माँ नहीं कर पाओगे, कर लेंगे वो तो। राजमल जी हो जाएगा, बस मौन से। उस समय करना क्या है, कंट्रोल में रहना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि नमक मिर्ची बराबर हो। अब आप लगे तो पूरी उंगलियों की घिस मारे, शंख की रेखाएं, हम्म हम्म शांति से बैठना, 5 मिनट ज्यादा लगेगा। आपको लगे अपना भोजन उठा के रख लेना थाली में, लेकिन मौन रहना बहुत कठिन हो जाएगा। आज करके देखो ना, आदमी बोले रोटी रोटी, अरे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना। एक गुजराती गया बुंदेलखंडी भोजनशाला में, उसने कहा रोटी 6 6 6, तो 6 ले आया बना के। बोले भैया 6 रोटी, बोले भैया 6 6, बोले 6 ही तो लाया हूं। बोले हे, तो बोले है बोलना, 6 क्यों बोल रहे? मौन रहे सारे काम हो जाते हैं। देखो गुरुदेव के पास जाओ, आधे काम तो मौन में लेकिन कई बार हम भी फंसा लेते थे।
जैसे देखो, अपने को कपड़े धोते नहीं बनता शुभम, आदमी धोते बनता है। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है। तो हमको कपड़े धोते नहीं बनता था, मैं ब्रह्मचारी। अब 4-5 महीने की धोती हो जाए, कौन धोए? जितनी डेली सर्फ से हो जाए तो हो जाए, कौन चमकाए वाइट? और कहीं किसी के यहाँ दे नहीं सकते, तो अपन सोचते थे कि हर 3-4 महीने में धोती बदल लो। तो अपन गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव धोती नहीं लेना है। क्यों लेना है? समाज का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? नहीं नहीं गुरुदेव, अपने पैसे से ले रहे हैं। नहीं नहीं, क्यों, जरूरत क्या है? जी गुरुदेव, अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए। अष्टमी आई, गुरुदेव का मौन, अपने गुरुदेव एक नई धोती लेना है। नहीं, एक ही जोड़ी लेंगे। अच्छा सही, अपने पैसे की लेंगे ना चाची, कल ले ले। 10 नहीं, एक। अच्छा जी, एक ही तो लेना है बस, ज्यादा थोड़ा ना ले रहे हैं। पुरानी हो गई है, गंदी सी भी हो गई, कौन पहनेगा? फिर लोग कह रहे हैं कि विशुद्ध सागर जी के ब्रह्मचारी कैसे मैले कुचैले से। कल ले ले, फाइनल है। आज ले ले, हाँ ले लो। मौन का फायदा उठाना भी आना चाहिए। तो हमें जब बहुत जरूरी काम होता था ना, तो मौन में ही पूछ लेते गुरुदेव। वो भी समझदार थे। जब उनको समझ में आने लगा कि बहुत चालू हो गया है, तो धीरे से वो कह रहे थे, गुरुदेव धोती ले लूं? कुछ नहीं बोलते तुम, अब तुम इशारे भी नहीं करूंगा बोले। मेरा कहने का तात्पर्य कंट्रोलेबल होना चाहिए। जो कंट्रोलेबल ना हो उसकी कृष्ण लेस्या। बात समझ में आ गई? और जितनी जितनी उम्र बढ़ेगी, उतना उतना आपको खुद को कंट्रोल करने में बहुत समय लगेगा। उतना आपको खुद को कंट्रोल करने में बहुत समय लगेगा, कठिन हो जाता है। देखो, आप 300 की स्पीड से गाड़ी चल रही हो, एकदम से ब्रेक कौन लगा पाएगा? थोड़ा सा स्लो, फिर स्लो, फिर स्लो, फिर गियर डाउन करके फिर ब्रेक लगाते हो। झटके से लगाया तो फिर पेपर में फोटो आएगी। भाई साहब फोटो में, पेपर, भैया का नाम क्या है? पारस भैया पेपर में फोटो देंगे, महंगी गाड़ी पलटी, महंगी गाड़ी पलटी, सस्ते आदमी ऊपर निकले। समझना भाई, कंट्रोलेबल होना चाहिए। जब यंत्रों में कंट्रोलेबल करते हैं अपन, तो चेतना में भी कंट्रोल होना चाहिए। ये छठवां कारण कृष्ण लेस्या का। सातवां, जो मंद बुद्धि होते हैं, दिमाग से मंद बुद्धि होते हैं, ऐसे लोगों की कृष्ण लेस्या होती है। अथवा जो किसी भी काम को बहुत धीरे धीरे करें, उनकी कृष्ण लेस्या होती है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप तो गोमट सार जी, तुलोय परिणति, पंच संग्रह, राजवार्तिक ग्रंथ उठा के पढ़ लेना। जो किसी भी काम को बहुत स्लो मोशन करें, किसी से बोलना भी वो कमंडल रखा लाना जरा, सो वो आराम से उठा है और लहर रहा है, चल रहा है, इनकी कृष्ण लेस्या है। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, किसी भी काम को मंदता से करने वाले की कृष्ण लेस्या है। कंफ्यूजन नहीं है उसको, कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन वाली की तो कापोत लेस्या, वो आगे आएगी। आप उसको बोलना भैया वो गार्डन में पानी डालने जाना है, शटर उठाएगा, एक गमले में लगाएगा, फिर जाके बटन चालू करेगा पंप की, फिर पानी भरेगा टंकी में, फिर वो पानी डालेगा। उसको बोलना भैया दुकान खोलो हमारे तक, तो वो, उसको पता है कि चाबी कौन सी है, फिर एक लगाएगा, नहीं लग रही, दूसरी, तब तक ग्राहक लौट जाए। देखो भैया उसके पापा मिल गए भैया, कब से कब घूम गए थे बेटा? चलो भैया, अच्छा, कुछ तो अच्छा हुआ विधान में। जिनकी मंद बुद्धि होगी उनकी कृष्ण लेस्या होगी। जिनकी, अब कई माताएं आती, बोले महाराज जी हमारे बच्चे को समझा, बहुत उधम करता है। अरे उम्र तो उनकी उधम करने की है ही, वो नहीं करेंगे तो कौन, बुढ़ापे में कौन करेगा? आप करोगे क्या बुढ़ापे में? ये पापलीवाल जी करेंगे क्या उधम? ये तो करते ही हैं। मेरूलाल जी, उम्र तो बच्चों की ही है। अपने पुराने दिन याद करें अपन, फिर अपन किसी नए को बोल पाएंगे। लेकिन उनको कंट्रोल में रखना चाहिए। बच्चे ऊधम तो करें, उनको खेलने का अधिकार है, लेकिन आपका कंट्रोल होना चाहिए
पिताजी की आंख दिखे सो बैठ जाए, और ऐसा भी हो कि पिताजी मुस्कुराते दिखे वो कंधे पे चढ़ जाए। दोनों चीज होना चाहिए। शुभम, इतना तो कंट्रोल रखना कि तुमने आंख दिखाई वहीं बैठ जाए, भले उसके लिए तुम्हें कितनी बार लगाम कसना पड़े, पहले से ट्रेंड करके रखो। क्यों? भले वो तुमसे खूब लड़या ले, लेकिन आंख दिखाओ, चुप होके बैठ जाए, जी पापा जी, तब तो बात है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं लेकिन बुद्धि मंद रहती है, किसी भी चीज को जल्दी नहीं समझ पाते हो। अपर सागर जी 150 बार समझाओ फिर भी वो बोलता अच्छा, तो पहले आपने क्या कहा था? आदमी सोचता भैया ठीक है हम ही समझ जा रहे हैं, गलती हो गई, हमने तुमसे बोला। मंद बुद्धि व्यक्ति की कृष्ण लेशिया होती, क्यों? क्योंकि उसकी चेतना जागृत नहीं रहती, और जब तक अंतरंग की चेतना जागृत नहीं होगी वे भागचंद जी परिणाम अच्छे कैसे होंगे व्यक्ति? आज भारत की भूमिका चल रही है कि हर व्यक्ति धार्मिकता से व्यापार को, राजनीति को, संस्कृति को, सबको धार्मिकता से जोड़ रहा है। मानवीयता बहुत पीछे खो चुकी है, मानवीयता खो चुकी है। आप याद करो पहले के जमाने, आज से आपकी उम्र कितनी हो गई भागचंद जी? 64 साल। आप जब स्कूल जाते थे तो कितने बजे स्कूल लगती थी? सुबह 7 बजे। देश की आजादी का पहले का कोई बचा है अभी? नहीं बचा। राजमल जी आप स्कूल कितने बजे जाते थे? हाँ, सुबह 6 बजे। कितनी, कौन से स्कूल जाते थे भैया? आजादी के पहले की व्यवस्था, सुबह 9 से 9:30 बजे स्कूल लगती थी, 2:30 बजे छुट्टी होती थी। पूछो क्यों? आप अपनी धार्मिक क्रियाएं कर लो, जो तुलसी के पेड़ में पानी डालता हो डाल लो, जो मंदिर आके जिन मंदिर अभिषेक करता है वो अभिषेक कर ले, मुनिराज के प्रवचन हो रहे तो सुन ले, एक गिलास देकर के स्कूल चले जाए। सबसे पहले आपकी धार्मिकता, आपकी मानवीयता को समाप्त किया गया। परस्पर में कहते भैया उत्तम, क्षमा, धन्यवाद बदल गया, सॉरी, थंकू, सब बदल गया। और ये चीज आपकी बुद्धि को मंद कर रही है, कुंद कर रही है। परस्पर में धन्यवाद कह रहे। देखो आपको बेटा बोले डैडी डैडी, ओ माई डैड, वो जिंदे जीते जी तुमको डैड कर रहा है, कितना दूर हो गया। बोले पिताजी। माँ, आजकल की माँ कहती बेटा बोलो मॉम, हम मॉम के हैं, बोलो मॉम। माँ, मम्मी बोलने में बहुत दूरी हो गई, माँ बोलने में बच्चा हृदय में तुरंत आ जाता है। अच्छा, ये बात वही समझ पाएगा जिसकी बुद्धि तीव्र होगी, मंद बुद्धि वाला नहीं समझ पाए। ये कृष्ण लेशा वाले होते हैं कौन? मंद बुद्धि, जो जन्म से हो, चाहे कर्म से हो या किसी कारण से हो, उनकी मंद बुद्धि है, जिनकी वो कृष्ण लेशा वाले हैं। अपने अपने में खोजो कि आपकी मंद बुद्धि है कि नहीं है। क्या है? क्या नहीं है? 1 महीने हो गए भी, हम 1 महीने से ज्यादा हो गया, एक ने भी नहीं बोला कि चलेंगे। एक दूसरे को मत देखा जाए, एक दूसरे को ना देखा जाए। यहां लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, हाँ बात तो सही, देखो वहां बातें चालू हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित जी चलो आप ही चलो, कोई नहीं मान रहा तो आप ही मान लो। पंडित जी भी कह रहे बस बच्चों की शादी हो जाए फिर अपन देखते हैं महाराज, अभी नई बुलेट लिए, थोड़ा का चक्कर तो लगा ही ले। बात जिसको जल्दी समझ में नहीं आ रही वो मंद बुद्धि कृष्ण लेशा है, खोजो। और इसमें भी बहुत तारतम्यता है, किसी की तीव्र मंद है, किसी की अत्यंत मंद है, किसी की मध्यम है, तो उसकी लेशा वैसी रहेगी, ओरा वैसा रहेगा। या जब जब आपके परिणाम ऐसे होंगे तब तब आपका ओरा वैसा रहेगा। आगे चलते हैं। सबसे कठिन बात, जिस व्यक्ति की स्वच्छंद प्रवृत्ति है, स्वच्छंद यानी स्वच्छंद समझते हैं अपर में सागर जी,
स्वच्छंद क्या होता है? स्वच्छंद यानी विपरीत, जो जिस भूमिका में है उसकी विपरीत प्रवृत्ति चल रही है, उसी कृष्णलेस्या है। आप गृहस्थ हो, गृहस्थिक जीवन नहीं जी रहे हो, स्वच्छंद प्रवृत्ति है, कृष्णलेस्या है। शिष्टाचार से रहित प्रवृत्ति स्वच्छंद प्रवृत्ति। गाड़ी चलाई आप लोगों ने, गाड़ी रोड में चला रहे हैं, राइट की लेफ्ट, लेफ्ट की राइट में चला रहे हैं, जब चाहे जहां हॉर्न बजा रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं, ये सब स्वच्छंद प्रवृत्ति है। गवर्नमेंट ने कहा कि हफ्ते में एक दिन दुकान मंगल रहेगी आपकी। अरे छुट्टी है कि नहीं यहाँ कोटा में भी? कब की है? संडे। कितने लोग खोलते हैं? स्वच्छंद प्रवृत्ति है। नहीं, मेरे को नहीं कहना भाई, इसमें लिखा है। किसी का हाथ पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, लिखा है इसमें। क्योंकि कोई फिजिक्स में फेल है, कोई केमिस्ट्री में फेल, सभी है, तो किसी को फेल ना बोला जाए, अपने अपने नंबर सुधारे जाए। स्वच्छंद प्रवृत्ति देखिए, आप एक श्रावक हैं, कम से कम महीने की एकादश, अष्टमी, चतुर्दशी तो कम से कम आपको व्रत उपवास करना चाहिए। एक आसन करना चाहिए, 2 आसन करना चाहिए, शुद्ध भोजन कुछ तो करना चाहिए, एक रस का त्याग तो करना चाहिए। इतना भी नहीं कर पाएंगे। पंडित जी साहब, आज की ये वर्तमान की परिस्थिति ये हो गई है कि लोग स्वतंत्रता को स्वच्छंदता में बदल चुके हैं। 10 में से 9 बच्चे बाहर पढ़ने जो जा रहे हैं, वो यही सोच के आते, चलो थोड़ा कुछ दिन जिंदगी जी के आते हैं, स्वतंत्र रहेंगे। स्वतंत्र नहीं रहेंगे, स्वच्छंद रहेंगे। पहले के बच्चे सामूहिक पढ़ते थे तो सामूहिक घर थे, अब न्यूक्लियर पढ़ाई हो रही है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। संस्कार तो नींव से वहीं से आएंगे ना। भागचंद जी, आजकल दाढ़ी बढ़ाने का फैशन आ गया, क्यों आ गया? क्यों आ गया बताइए? तुम दाढ़ी बढ़ाओगे, तुम्हारे परिणाम भी दाढ़ी वालों जैसे ही रहेंगे, फिर कुछ दिन बाद टोपी लगाए और मिलना है। तो फैक्ट, अब चाहे समाज का अध्यक्ष हो चाहे कोई, उससे क्या करना। नहीं, मैं कह नहीं रहा, उसमें लिखा है जो कह रहा हूं, स्वच्छंद प्रवृत्ति है ये आपकी। अब वो चाहे कैमरा लगाने वाला हो चाहे कोई हो, हमको मत बोलना भी हम केस लॉन्च करते हैं, ज्यादा हो तो तुम भी करना, तुम बढ़ाओ। फिर एक महाराज जी स्वाध्याय चल रहा था, बोले महाशास्त्री, भगवान ऋषभ देव ने तो 6 महीने में केस लॉन्च की, उनके बाल इतने बड़े बड़े हो गए थे, हम भी 6 महीने में करेंगे। आचार्य बोले भैया समझो, समझो स्थिति को समझो। आगम में लिखा है 4 महीने से 1 दिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, जीवों की उत्पत्ति होना चालू होती है। बोले नहीं नहीं हम भी करेंगे। हमने गुरु जी हम कुछ बोले, समझ गए कि कुछ तड़क भड़क आने वाला है। बोले हाँ बोलो बोलो। मैंने कहा गुरुदेव इसमें बाधा क्या है? ये भगवान ऋषभ देव का अनुसरण करना चाहते हैं, इसमें बाधा क्या है? आपको अनुमति देना चाहिए और सबको देना चाहिए, लेकिन जो जो 6 महीने में केस लॉन्च करे वो 6 महीने का उपवास भी रखे। उन्होंने 6 महीने का उपवास भी रखा था। ये हो गई स्वच्छंद प्रवृत्ति। समझ गए? तो अपन स्वतंत्र कितना होना चाहते हैं और स्वच्छंदता की ओर कितना जा रहे हैं, बताओ अनुज। एक व्यक्ति, उसको स्वतंत्रता का लाइसेंस मिला है, लेकिन स्वच्छंद कितना हो गया? पंडित जी आपको माइक मिला है तो आप माइक पे गाली नहीं दे सकते, फिर विद्वान किस बात के हो? आप माइक पर गाली नहीं दे सकते, विद्वान किस बात के हो? आप शास्त्री हो तो कम से कम उस शास्त्री पद का ज्ञान तो और आचरण तो होना चाहिए। गद्दी में बैठे हैं और आलू प्याज छोड़ नहीं पा रहे, ये स्वच्छंद है? बिल्कुल स्वच्छंद है। यहां तो पब्लिक से कह रहे हैं वो जो महाराज फोन रखे सो शिथिलाचार, और कमरे में जाओ तो उनकी टेबल के नीचे फोन। क्यों नहीं? कहां जा रहे हो? सच है कि नहीं? बेटा एक बात ध्यान रखना, जो स्वच्छंद प्रवृत्ति में जीते हैं ना, एक दिन अपने आप ग्राफ नीचे हो जाता है। आप व्यापार करते हो, पैसा कमा के लाते हो, इन माताओं का कर्तव्य बचाएं भी, दान भी करें और खर्च भी करें। स्वच्छंद होकर के 1 लाख रुपए कमाए, बोले 90 उड़ाओ,
तुम्हारी उड़ाने की आदत हो जाएगी, फिर घर बेचना पड़ जाएगा। स्वच्छंद प्रवृत्ति। और भागचंद जी, आप आरएसएस के हो, और आरएसएस एक वो संस्था है जो केवल भारत देश के लिए काम करती है। गवर्नमेंट को और भी एक्टिव होना चाहिए, मेरा पर्सनल व्यू है। जो आजकल ये जितने फोन्स में गेम आ रहे ना, पैसे वाले, 10 रुपए लगाओ 11 करोड़ मिलेंगे, कौन पागल देगा 10 करोड़ में 11 करोड़ वापस? 10 रुपए देकर के 11 करोड़ वो स्वयं नहीं खेल लेगा। कंपनी वाला खेल के अपने बेटे को नहीं दिलवा देगा, तुमको क्यों देगा? इन सारे प्रकार के जो खेल चल रहे हैं फोन में, गवर्नमेंट को इनकी सख्ती से बैन करना चाहिए। इसमें कई परिवार हर दिन मिट रहे हैं। पहले सट्टा लगाते थे, बुकी के पास जाते थे, फड़ पकड़े जाते थे। अब तो फोन पे ही सर बोले, आप सर ऐप डाउनलोड कर लो, एक बॉल पहले रन मालूम चल जाएगा, हमको सब पता है। क्या तो चोर को बना दो सिपाही तो चोरी नहीं होगी, या चोर से सलाह ले लो कहां कहां हो, ये बता देगा। जो अनुभवी है वो सब बता सकता है। खेला कभी अनुज? खेलोगे कभी? मत खेलना भाई। पंडित जी आपने कभी खेला? तो फिर किया क्या दमों में रह के? अनुभव तो ले लेना चाहिए। नहीं, अच्छा खेलते हुए को देखा क्या? देखा है कैसी स्वच्छंद प्रवृत्ति हो जाती है। फिर वो 5% 10% के ब्याज पर दोस्तों से ही पैसा लेता है, और 1 लाख रुपए ब्याज पे लिए और 20 लाख रुपए उसका ब्याज हो गया। ये सब स्वच्छंद प्रवृत्ति वाले हैं। स्वच्छंद प्रवृत्ति वाला हो, समाज में हो या देश में हो, घर में हो, व्यापार में हो, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना। कृष्ण लेस्या है, किसी भी दिन ले डूबेगा, किसी भी दिन ले डूबेगा। हनी बेटा, कई बार व्यक्ति को तुम्हारी कीमत ना होना तो काम नहीं करना चाहिए। इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं होती, ध्यान रखना। इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। जो चुटकी बजा के बात करे उसका काम जिंदगी में कभी नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। स्वच्छंद प्रवृत्ति वाले के साथ तो बिल्कुल कभी साथ देना ही नहीं। सहज सागर जी, अगर कोई क्रिया गलत है और लोग आपको कह रहे हैं तो उसमें हंसो नहीं, उसको सुधारो, वरना प्रवृत्ति स्वच्छंद हो जाएगी। अपन तीनों को उपसंग बना, पहले 2 का बना, अपन 3 हुए, अपन 4 हो गए। अब चुल्लक जी अपन जो चाहे वो करें, सामायिक करे ना करे कौन देख रहा, स्वाध्याय करे ना करे कौन देख रहा, सब अपना अपना एक सेपरेट फोन रखे कौन देख रहा, कौन देख रहा है? अरे बड़े उपाय हो गए अब रमेश सागर जी, आजकल बहुत जुगाड़े हो गए लोगों के पास। एक तो महात्मन के पास हमने फोन देखा पंडित जी, हम तो दंगे ही रह गए भैया, क्या खोपड़ी। उन्होंने एक बुक मंगवाई, डमी बुक, अच्छा मोटा से सत्यार्थ बोध ग्रंथ है ना, ठीक है, और बढ़िया कवर चढ़ा के रखे, कवर चढ़ा के रखे। इतनी मोटी बुक के अंदर बीचों बीच कागज खटे हुए थे, फोन रखा है। अरे मैंने कहा दद्दारी। एक महाराज से मैंने कहा भक्ति किताब देना जरा, बिहार में बहुत साधु मिलते, बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो अपन ने ग्रंथ पलटाया, जैसे ही हमने गणधर वाले खोला, वहां पर एक नोट रखा था, अपन ने धीरे से बंद करी, आगे पीछे देखा ही नहीं। एक जगह मिला तो और भी होंगे। मैंने कहा महाराज जी हमने कर लिया था पाठ, हम भूल गया। कोई अगर देख ले, हो महाराज जी के पास 2000 का नोट, हमें तो वोट ही बंद हो जाएंगे। फिर कह रहे पंडित जी 10 करोड़ फॉलोअर्स, एक नहीं बचेगा। फिर आप कितनी गाना की बहुत जरूरत है गुरुवर 90 करोड़, तो एक नहीं मिलेंगे गुरुवर से, तो जो उनके हैं सो वो और चले जाएंगे। स्वतंत्र होना अच्छी बात है, स्वाधीन होना अच्छी बात है, स्वच्छंद होना अच्छी बात नहीं है। माँ आजकल बोले अब तो अपन अलग रहो, 2 भाई हैं तो बोले अलग रहो, क्यों रहो? स्वतंत्र रहेंगे। स्वतंत्र नहीं हो, स्वच्छंद है। स्वतंत्र हो तो घर पे भी रह लो। हाँ, परिवार किसी का बहुत बड़ा हो जाए तो भी ये नीमच जाके देखो ना, वहाँ जीटी परिवार है, उनके जब भोजन होता है तो लगता है कि मेहमान आए हैं। 25 लोगों की चप्पल उतरी रहती है। पूरे परिवार का एक चौका। जो जम्बू जी हैं वो 5 भाई, उनके 5 बेटे, उनकी बेटियां, लेकिन चौका एक। मेन्यू सुबह लिख दिया जाता है कि आज का मेन्यू हो, खाना हो सो ऊपर आना, बाकी तुम जो लगे सो करो, चौका एक ही रहेगा। इसमें बड़ा लाभ होता है पंडित जी। 7-8 दिन कभी भी धर्म यात्रा, तीर्थ यात्रा पे चले जाओ,
अरे, और एक माता पिता के अब एक ही बच्चा, कुछ दिन बाद वो भी अच्छा ना हो तो भी अच्छा। अरे भैया 10 भाई बहन होते थे, वो एक दूसरे को पाल लेते थे, और जो बड़ी बहन होती थी वो संस्कारित हो जाती थी। अब 2 बच्चे हैं, अब वो जिद तो करेगा ही करेगा, क्योंकि 2 हैं, उसको पता है कि पिताजी की हमसे अटकी है। ज्यादा 3-5 की तो चिल्लम चोटी मचा दो, सब शांत हो जाओ शांत हो जाओ, एक ही तो है। जहां 3-4 हो तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अनुज कम से कम पिताजी की संपत्ति बढ़ा के तो लौटाओ। कितने भाई हो? 2 भाई, 4 हो ना, तो पिताजी की संपत्ति कम से कम बढ़ा के तो लौटाओ। 5 तो होना चाहिए तुम्हारे कम से। छोटे भाई से भी क्या देना? कहाँ गया छोटा भाई? टीचर हैं, उनसे बोलना भैया पिताजी की संपत्ति बढ़ा के नहीं लौटाई तो अपन किस बात के सुपुत्र हैं? भागचंद जी गलत तो नहीं कह रहे? हमसे नहीं बोलना। आप हमने आप ये तो आप भी निर्णय ले लो कि चलो आजीवन ब्रह्मचर्य चलो हमारे साथ, नहीं तो स्वच्छंद प्रवृत्ति है ये, क्योंकि व्रत का पालन करते नहीं, संतान को जन्म देते नहीं। ये मत बोलना महाराज जी आजकल ताकत नहीं बची, बहुत ताकत है। बिल्कुल नहीं, करा सब नाटक है। और पत्नी नहीं माने दूसरी शादी कर लो तुम तो। नहीं देखो, जिन आगम में बहु विवाह का वर्णन लिखा है, राम की भी एक नहीं 4 माँ थी। श्री राम के पिताजी ने भी 4 विवाह किए थे। जिन आगम से 4, हिंदू दर्शन से बोले तो 3। भगवान आदिनाथ ने 2 की थे, शांतिनाथ भगवान ने। इतनी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तो 2। लेकिन संतान को जन्म दो, अगर नहीं देते हो तो स्वच्छंद प्रवृत्ति है। बुरा लगे तो क्षमा करना, लेकिन सच तो यही है। पंडित जी को बोलना चाहिए, हम बोल रहे हैं। देखो पंडित, सच तो यही है। और आगे चलते हुए है स्वच्छंद प्रवृत्ति। आ रही समझ में? नहीं आ रही? नहीं आ रही है, अभी सुनाई दी हुई है। अभी सुनाई दी हुई है, समझ में नहीं आई, समझ में आ जाएगी। ऊपर स्टेज में जगह नहीं मिलेगी। सच है। हाँ, लेकिन सुनने में भी अगर आ गई है तो एक दिन समझने में जरूर आएगी। स्वच्छंद प्रवृत्ति। देखो आजकल जो आपको पढ़ाई कराई जा रही है वो भी स्वच्छंद की ताकि ओर ले जा रही है, स्वतंत्रता की ओर नहीं ले जा रही है। इस बात पर विचार करना चाहिए। सरकार जितना धीमे सोचेगी उतनी बड़ी हानि हो रही है। जब भागचंद जी, अपने हाथ में लगाम हो तो घोड़ा तेज चलाना चाहिए। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। यद्यपि हम नहीं चाहते कि हम किसी पॉलिटिक या फिर किसी और मैटर पर बोले, लेकिन हम एक शिक्षा पद्धति पर बोलना चाहते हैं। भारतीय शिक्षा पद्धति स्वच्छंद होती जा रही है। सिर्फ डिग्री डिग्री डिग्री। यहाँ बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ डमी स्कूल हैं, पता है, फिर भी वहां कोई कार्यवाही नहीं होगी। बच्चे ने क्या पढ़ा कुछ भी नहीं पता। स्वच्छंद प्रवृत्ति। अपने हिसाब से बच्चे को पास कर देना, क्यों? क्योंकि हमको रिजल्ट अच्छा चाहिए। दूसरे की बात मान करके, विदेशियों की, आपने अपना परसेंटेज पासिंग रेट 33 कर लिया, वहां 75 है। तुम्हारे यहां का गधा होशियार, उनके यहां का गधा बराबर है। ये स्वच्छंद प्रवृत्ति। और एक बात और बोलना चाहता हूं, कोटा में हूं तो बोलूंगा। जब भारतीय संविधान बना था तो कुछ समय के लिए रिजर्वेशन रखा गया था कि जो बैकवर्ड लोग हैं उनको आगे आने का मौका मिले, क्योंकि मनुष्यता की अपेक्षा सब कोई, हर कोई बराबर है। लेकिन भैया अब सब संपन्न हैं, ये कोटा सिस्टम भी बंद होना चाहिए। उतरो मैदान में, एक साथ खेलो, एक साथ जीतो। एक बच्चे के 30% आए वो डॉक्टर बन गया है, और एक के 80% आए वो डॉक्टर नहीं बन पाया। 30% वाला क्या इलाज करेगा मुझे बताओ आप। वो कह रहे हैं ना मर्ज रहे ना मरीज। जीरो नंबर वाले को गणित का प्रोफेसर राजस्थान में। वाह साहब, बहुत बड़ी ताली बजाओ ऐसे लोगों के लिए भैया। भगवान ऐसे लोग अगर आ गए तो अब आपका क्या होगा। वो ऐसा पढ़ाएंगे पंडित जी, शून्य बटे सन्नाटा, कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, और बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। यही चलेगा फिर। ये स्वच्छंद प्रवृत्ति। देखो भागचंद जी, मेरी बात ऊपर तक जरूर पहुंचाना। और अपन को किसी का कोई डर नहीं, क्योंकि अपन को कोई रहना तो है नहीं, मृत्यु से ऊपर कुछ होता नहीं। अपन को किसी का कोई डर नहीं।
जो आरएसएस संस्था है वो मृत्यु के लिए नहीं, देश के लिए काम करती है। शिक्षा पद्धति आपकी समाप्त हो गई है। मैं आपको एमपी सागर की घटना सुनाता हूँ। एक डॉक्टर साहब, उनका बड़ा सिस्टम अच्छा है। कोई आया, डॉक्टर साहब तबीयत खराब, हाँ लेटो, उन्हें एक इंजेक्शन, पैंट के ऊपर इंजेक्शन, साड़ी के ऊपर इंजेक्शन, डायरेक्ट। एक को इंजेक्शन लगाया, वो कह रहे डॉक्टर साहब दर्द तो हुआ ही नहीं। बोले बेटा यही तो कमाल है हमारे हाथ का, कितनी फीस? बोले 50। पर्स खोला तो पर्स गीला, इंजेक्शन पर्स में लग गया भैया। मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूं, बोलो तो कॉलोनी का नाम, डॉक्टर का नाम और बताऊंगा। वर्धमान कॉलोनी है सागर में, पंडित जी वहीं चले जाना। सो बोले डॉक्टर साहब ये तो पर्स में लग गया इंजेक्शन। अच्छा कोई बात नहीं, लेटो एक और लगाए थे। अब ऐसे लोग डॉक्टर बन गए, क्या होगा? ऐसे लोग डॉक्टर बन गए, क्या होगा? एक डॉक्टर और इनके सागर की सुना रहे, सुनो भैया। वो डॉक्टर के पास कोई भी जाए, अरे आप अगर 5 मिनट और लेट आते बहुत मुश्किल हो जाता, जल्दी लेटाओ। तो 4-5 लड़कों ने प्रोग्राम बनाया कि बोले आज डॉक्टर साहब को घेरना है। एक ऑटो में एक को लिटाया। अब सागर की लड़ाई तो सागर की है, उतई की आए पंडित जी, क्या बताएं। सो भैया वो एक को ऑटो में लिटाए, डॉक्टर साहब इसको होश नहीं आ रहा। उन्हें नाड़ी पकड़ी, बोले अरे वो तो भैया बहुत गंभीर था, सही टाइम पर आ गए, उठ के बैठ गया। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? क्या बीपी लो है? लाओ दिखाओ जरा, लाओ नापो जरा हमारा बीपी। डॉक्टर ने तो ठीक देखा, हमारे आने से ही ठीक हो गया। फिर वो पांचों ने मिलकर क्लिनिक करी बंद, और डॉक्टर साहब का किया इलाज। ना रहेगा डॉक्टर, ना रहेगा मरीज। ऐसी स्वच्छंद प्रवृत्ति शिक्षा में प्रवेश कर चुकी है। ये मैंने आपको केवल डॉक्टर का बताया है, किसी भी फील्ड में हो गवर्नमेंट को एक्टिव होना पड़ेगा, वरना अन्य देशों की तरह आपका देश भी युवा तो रहेंगे लेकिन बौद्धिक स्तर पर जीरो हो जाएंगे। बहुत सारे गेम, बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी आ गई हैं, आपके बच्चों को कुंद कर दिया गया। पहले के समय तक वो एक टायर लेकर के बच्चा पूरे गांव घूम लेता था, बैलेंस बनाता था। उससे पूछो कहाँ घुमाए, हम तो गांव घुमाए पूरा। वो चलता था, फिरता था, एक्टिव रहता था, बैलेंस बनाता था, उस टायर को सजाता था। अब घर पे बैठे हैं, जोमेटो सब घर पे ही मिल जाए, ऑन टेबल। स्वच्छंद प्रवृत्ति, स्वच्छंद प्रवृत्ति। अब प्रमेश सागर जी, स्वच्छंद प्रवृत्ति से जो बच गया वही कृष्ण लेस्या से बच पाएगा। शिक्षा पद्धति कोटा बहुत बड़ा हब है क्या? पैसे खाने की चेन। देखो आप, यहाँ कोई कॉलेज नहीं है कोटा में बड़ा, कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने के लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम, कोचिंग का एग्जाम दो, 2 महीने रुक करके तो किराया लगेगा। कोचिंग के एंट्रेंस एग्जाम की बुक लो, फिर कोचिंग में एंट्रेंस मिलेगी, फिर तुम नीट गेट कैट फैट जो भी है सब क्लियर करो, फिर जाओ तुम कॉलेज में। कॉलेज मिला नहीं मिला, 1 लाख में 5,000 को मिला, बाकी वापस लौटेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा? देखो अंकित, बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ भैया, ओ भैया वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठा वहीं बैठा वहीं बैठा, समय बर्बाद नहीं करो। देखो सुनो, फिर वो कोचिंग के बाद कॉलेज जाएगा, कॉलेज में डोनेशन, फिर नौकरी करना है तो वहां परेशान। मतलब आपकी पूरी चेन को नौकर बना दिया। भारत सोने की चिड़िया था, अब प्लास्टिक की भी नहीं बचा, और कुछ दिन बाद चिड़िया नाम की चीज नहीं बचेगी। ये क्या है? स्वच्छंद प्रवृत्ति। देखो एक एडिकेट बताते, जो लेट आते उनको पीछे बैठना चाहिए। क्यों? आप लेट आए हो तो पनिशमेंट है, पीछे बैठो। ये स्वच्छंद प्रवृत्ति। अच्छा, व्यक्ति समझता नहीं इस बात को, और व्यक्ति इस बात को समझता नहीं और हानिकारक हो जाता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ये तो मैंने एक बात पर कहा है, प्रत्येक क्रिया में लगाओ खाने में स्वच्छंद प्रवृत्ति। माँ के हाथ का भोजन नहीं रुच रहा, क्यों? बोले मम्मी कुछ डालती नहीं है। जब तक मांस के टुकड़े या मांस का पेस्ट नहीं डाले तब तक भोजन भोजन नहीं लगता। हनी, एक बार इनको दिखाओ तो जरा। पंडित जी, यहाँ एक दिन रात को पूरे बच्चों को बुलाओ इसी विधान के बीच में, और अंकित एक स्क्रीन लगवाओ यहाँ पर एक दिन के लिए, और बेटा वो जो वीडियो बनाए ना वो दिखाओ। मेरा विश्वास है अगर कोई जैन होगा तो पूरा वीडियो नहीं देख पाएगा। 1 मिनट भी आपने देख लिया तो गोल्ड मेडल मैं दूंगा आपको।
कैसी स्थिति हो गई है आप समझ नहीं रहे। एक पट्टा लगा हुआ है, मशीन चल रही है, ऐसी ऐसी चल रही है, ताजा मुर्गी का अंडा गिरा, उसमें से चूजा निकल गया, क्योंकि पक चुका था वो। चूजा निकला, उसने आंख खोली, जब तक वो समझ पाया कि हम कहाँ पैदा हुए हैं, एक मिक्सर लगाया, उसका पेस्ट बन गया, पेस्ट बन गया उसका। अब उसका क्या करेंगे, जो पैकेट फूड आ रहा है उसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि टेस्ट बनता रहे। आटे में, मैदे में, मैं नहीं कह रहा, आप तो देख लेना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप देख लेना। डिस्कवरी चैनल ने इसको लॉन्च किया, मतलब छोटी बात तो नहीं होगी। यानी 2.5 घंटे की वीडियो में से 5 मिनट निकाला उसने। पंडित जी वो तो ऐसा कब गया, बोले हम तो ये खा ही नहीं पाएंगे। अब पता नहीं, अब खाता हो तो अभी पता नहीं, लेकिन पार्ले जी, मैगी, कैडबरी खिलाओ अपने बच्चों को, स्वच्छंद प्रवृत्ति। एक बार बच्चों को दिखा दो, त्याग करने मत बोलना। अनुज बढ़िया प्रोग्राम सेट करो, चाहे विधान का आखिरी दिन हो, जब भी आपको करना हो, एक बड़ी स्क्रीन यहां लगाना, बड़ी स्क्रीन जो आती ना, ये प्रोजेक्टर नहीं, चिंदी चमारी नहीं करना, एलईडी लगाना बढ़िया। एक बच्चे ने भी अगर त्याग कर दिया तो तुम्हारा वो पैसा खर्च करना सफल है। एक बड़ी एलईडी लगाना, अच्छी, चाहे यहाँ बीच में लगाना, ठीक है। और सारे जितने बच्चे हैं उन सबको उस दिन बुलाना, बेटा एक बहुत अच्छी वीडियो देखना, और माता पिता को भी दिखाना। 5 मिनट की वीडियो, सारी स्वच्छंद प्रवृत्ति छूट जाएगी। 1 साल के लिए भी अगर किसी ने एक चीज छोड़ दी, अपना वीडियो दिखाना सार्थक। 1 साल के लिए भी अगर छोड़ दिया तो भी ठीक है। पंडित जी खेती हो रही है, संविधान के नाम पर स्वच्छंदता, भागचंद जी बोलूं कि रहने दूं, बोल दूं। जब भारत आजाद होने के बाद भी आजाद नहीं हुआ, क्योंकि बागडोर ऐसे लोगों को दे दी गई कि सब ले डूबे। पूछो क्यों? कत्ल खानों को एग्रीकल्चर का दर्जा, कत्ल खानों को, और गाय को मारना पाप है, सुनना आप, लेकिन गाय के सिर को बेचना पाप है। बकरा है, आपने बकरे के शरीर को बेच दिया तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, सिर बेच दिया तो कानूनी कार्रवाई होगी। सिर को काम ही नहीं है, सिर कोई खाता ही नहीं। समझ गए? ओ भैया यही चल रहा है। एग्रीकल्चर का दर्जा दिया गया किसको? स्लॉटर हाउस को। अरे मुर्गी की खेती में और दाल चावल की खेती में अंतर है। राम का मंदिर अकेला मत बनाओ, राम के आचरण का अनुकरण भी करे। राम तो मंदिर में आ गए ना अपने, राम हृदय में कब आएंगे? मुझे नहीं लगता कि राम ने कभी मांस खाया होगा, और राम के शासन में कभी मांस का विक्रय हुआ, मैं तो नहीं मान सकता। राम हर किसी को इतना देके रखते थे कि तुमको पैसे की कमी ना पड़े, तुम जीवों की हिंसा नहीं करना। जैन आगम में लिखा है, जैन रामायण में, राम के काल में अयोध्या में 70 करोड़ निवासी थे। कितने? सीता जी ने पूछा हनुमान से, पहले बताओ कि मेरे राम क्या खाते, मैं कैसे मान लूं? बोले राम भात खाते हैं। बोले हाँ तुम सही कह रहे हो। राम ने कभी गुटखा नहीं खाया, राम ने कभी शराब पी क्या? तो राम को मानते हो, राम की भी मानना चाहिए। भागचंद जी मेरी बात ऊपर तक जाना चाहिए, क्योंकि इस बार के चुनाव ने सिद्ध कर दिया है कि पार्टी कुछ नहीं है, जो कुछ है तो आरएसएस है। देखो समझ में सब आता है, राजनीति हमने पढ़ी, करती नहीं आती, जानते सब है, कहते नहीं। विनोद जी हमने जीवन में कभी किसी को वोट नहीं डाला, घर पे भी रहे 22.5 साल तक, 25 साल तक हमने कभी किसी को वोट नहीं दिया। मुझे पता है कि वोट देने से कुछ नहीं होगा, परिवर्तन लाने से होगा। और एक और बात बताऊं, स्वच्छंद प्रवृत्ति के लिए, यद्यपि कभी जीवन में भारत में लागू नहीं हो सकती, हो जाए तो अच्छी बात है। विदेशों में सिस्टम है, आपको घर देकर के घर बैठे बैठे वोट देना है। आपका एक आधार कार्ड है, उसका एक QR कोड आएगा, उसको स्कैन करो, अपना वोट दे दो, भागचंद जी बन गए प्रधानमंत्री। पूरी बात सुनना आप। और आप, इन्होंने अपने एजेंडा लेकर के आए थे, उस पर काम नहीं किया, आप अपना वोट विड्रॉ कर सकते हो, दूसरे को दे सकते हो कभी भी 5 साल में। कोई चुनाव का प्रचार नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं, कुछ नहीं, बटन दबाओ अपने घर पे ही और वोट दो। पैसा भी बचेगा देश का और संस्कार भी बचेंगे देश में। ये जो मैं प्रवचन दे रहा हूं, एक बार जरूर सुनाना भागचंद, 1 घंटे लग जाए कोई बात नहीं,
लेकिन बहुत सारी चीजें देश के लिए हैं, बहुत सारी चीजें व्यक्तिगत भी हैं। मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे पता है कि मेरी 40 साल की आयु और है, इसके बाद मैं चला जाऊंगा। ओम शांति। अपन को ना लेना ना देना, ना अपना घर ना दुकान ना मकान। अभी मुद्रा लगाएंगे, 4 लोग आहार पर ले जाएंगे, फिर अपन अपने घर वापस। घर मतलब धर्मशाला, फिर अगली धर्मशाला मिलेगी। एक घर छोड़ो, कई घर मिलते हैं। स्वच्छंद प्रवृत्ति भारतीय पद्धति पर भी लगाना और गृहस्थिक जीवन में भी लगाना। माँ, स्वच्छंद प्रवृत्ति में मत जाना। ये मत बोलना कि सैटरडे संडे अब हम नहीं बनाएंगे, तुम तो ले आओ बाजार से। रोटी हम बनाते रहे, तुम सब्जी ले आओ। हम नहीं बना सकते, इतना हम नहीं कर सकते, तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसा करके वीकेंड है भैया, वीकेंड है, लाइफ एंड थोड़ना है, संस्कार एंड थोड़ना है, वो तो दी एंड है। ऐसे परिणाम रहे तो कृष्ण लेस्या रहेगी। पहले भारत का पढ़ा हुआ बच्चा 10वीं 11वीं 12वीं नहीं होती थी, 11वीं पास बच्चा इंजीनियर से अधिक दिमाग रखता था। आज इंजीनियर पास बच्चा गधा है, कुछ नहीं आता, डिग्री है बस। इस पर भारत की संस्कृति को, संविधान को ध्यान देना चाहिए। सबसे ज्यादा युवा कहीं विश्व में है तो उसका नाम भारत देश है। कहीं ये युवा खत्म ना हो जाए, क्योंकि युवा शक्ति गई और देश की शक्ति गई। मेरी बात अगर आपको जमी हो तो जीवन में 1% भी उतार लेना। कृष्ण लेस्या से बचना हो तो बाकी जिसको जो लगे सो करो भैया, अपन को क्या है। संजय भाई सुन रहे ना? ओ भाई संचालक महोदय सुन रहे कि नहीं? जिसको जो लगे सो करे। अब बाकी स्वच्छंद प्रवृत्ति रहेगी तो जब जब आपके मन में स्वच्छंद प्रवृत्ति हो, कृष्ण लेस्या, माँ भारतीय सभ्यता चोटी बनाने की है, बाल खोलने की नहीं है। जब जब लगे बाल खुले रखना है, स्वच्छंद प्रवृत्ति। स्वच्छंद प्रवृत्ति। जितने बच्चे बैठे हैं जिनको लगे दाढ़ी बढ़ाना है, स्वच्छंद प्रवृत्ति, स्वच्छंद प्रवृत्ति। मेरे को नहीं कहना, आप तो इसमें से देख लो। मेरा इतने बोलने के बाद भी मुझे पता है कितने लोग सुधरेंगे। बोले महाराज जी तो कहते रहते अपने लुक्स का क्या होगा। अरे बाहर के लुक्स मत देखो, बाहर की पैकिंग तो कैसी भी हो सकती है, अंदर के माल को देखो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सोने की वर्क में गोबर की मिठाई हो जाए। शेषसागर जी हमेशा कहते हैं कि मिठाई खाओ, और मिठाई अगर समय पर नहीं खाई तो मिठाई भी गोबर हो जाती है। जिसका अपन उसी का बोलते, अपना अपन किसी का चुराते नहीं। नहीं तो स्वच्छंद प्रवृत्ति वो हम चलेगा हमारे डालो, आपने बोल दिया देगा। हाँ नहीं नहीं, स्वच्छंद प्रवृत्ति रखेंगे। कृष्ण लेस्या बैड ओरा ही रहेगा। वर्तमान में सब आते हैं, महाराज जी हम परेशान हैं, व्यापार नहीं चल रहा, परिवार में शांति नहीं। तुम अपना ओरा तो ठीक करो पर्सनली। बोले आप तो माला बता दो, कोई वास्तु दोष हो तो बता दो, कोई विधान हो तो बता दो, कसाय शांति विधान करा ले। अरे इनसे कुछ नहीं होगा। कसाय शांति विधान तब सफल होगा जब अंदर आपके होगा कुछ। पहले अपने अंदर के ओरा को, परिणाम को ठीक करो, वरना कसाय शांति विधान में ही कसाय हो जाएगी। पंडित जी ने बजा दिए 12, हमारे बज गए 14। समझिए नहीं, कल तो पंडित जी बहुत अच्छा किया। 64 रिद्धि में जो आनंद आता है वो कहीं नहीं आता है। पूरे सिद्ध चक्र विधान की जान 64 रिद्धि विधान होता है। पूरे सिद्ध चक्र विधान जो आनंद उस दिन आता है वो कभी नहीं आता। समय हो गया आपका भैया, अर्घ कम है लेकिन चढ़ाना तो है। पंडित जी लोग हैं, वो उतनी देर लगाते जितनी लगाना है उनको। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें, स्वच्छंद प्रवृत्ति से बचें, अपने बच्चों को, स्वयं को, सबको कंट्रोल करके रखें। अगर स्वच्छंद रहे, एक दिन आपका विनाश करने के लिए आप ही पर्याप्त पड़ेंगे। अगर आप स्वच्छंद हैं तो बाहर शत्रु मत ढूंढिए, आप स्वयं के शत्रु हैं। अगर आप पद में हैं, देश के, राष्ट्र के, समाज के, आप स्वच्छंद हैं तो तुम गए, देश समाज राष्ट्र को ले डूबोगे। विनोद जी, आज की परिप्रेक्ष्य में ये हो गया है कि व्यक्ति दान दे देना तो समाज का उसको ऊपर बैठा देते हैं। अभी एक जगह घटना हो गई, व्यक्ति चारित्रहीन, असभ्य, और भैया समाज का अध्यक्ष बना दिया उनको। समझना बात को, कहीं व्यक्ति विशेष की बात नहीं करें तो कोई कटिंग करके डाल दे।
पूरा बोल दे रहे भैया अपन तो, कटिंग करके मत डाल देना आप। जो व्यक्ति चारित्रहीन है, चारित्र भ्रष्ट है, समाज के पद में उसको बैठने का कोई अधिकार नहीं है, राजनीतिक पद में ही बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अपने यहाँ जो भी नियम होना उसको बदलना। जो व्यक्ति गुटखा खाता है, पान तंबाकू खाता है, उसको हम ट्रस्ट में नहीं लेंगे। जो रोज अभिषेक नहीं करेगा उसको ट्रस्ट में नहीं लेंगे। अब मुझे नहीं पता आपके ट्रस्ट में क्या होता है, मुझे किसी ट्रस्ट ने कहा नहीं है, और कुछ हो भी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी। अरे आप तो फर्स्ट पर्सन है कम्युनिटी के, आप अभिषेक करने नहीं आओगे। हम कह रहे कि कमेटी में 100 लोग होना चाहिए कम से कम, 100 तो रोज अभिषेक करने आएंगे। विनोद जी गलत तो नहीं बोल रहे हम? अब गुटखा खाते हैं, गुटखा फंसा ही है। अब उनसे पूछो भैया गुटखा खा रहे क्या है, भैया पान तो नहीं खा रहे हैं? अरे भाई ठीक है। हमने एक से पूछा भैया पान तो नहीं खा रहे आप? तो कहता कब पूछ रहे? सागर में। हमने पान पान खा रहे क्या? बोले 1 मिनट, थूका उसने पान। मैंने कहा उत्तर मिल गया भैया, हमें उत्तर मिल गया। मैंने कहा भैया तुम परेशान नहीं। अब ऐसे व्यक्ति को कहां समाज के पद में बैठेंगे? वो संस्कार क्या दे पाएगा? सच है कि नहीं? जो संस्कारवान ना हो उसको पदाधिकारी नहीं बनाना चाहिए। एक होती है भागचंद जी, हवा चल रही है कि फलाना मिनिस्टर, फलाना नेता दारू पीता है, हवा वाली बात नहीं करो, वो तो रूमर सेट है। चारित्रवान व्यक्ति आएगा गद्दी पर तो उसका प्रभाव देश पर भी पड़ेगा। ओरा उसका अच्छा होगा तो सबका ओरा अच्छा होगा। आज आपके भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका ओरा जबरदस्त है, व्यक्ति अट्रैक्ट होता है। पहले लोग कहते थे अच्छा यू आर इंडियन, हो यू आर इंडियन, भाषा बदली कि नहीं? लेकिन देश के लिए स्वतंत्रता का भी विराम लगना चाहिए। मेरा मानना है कि हो सकता है कि मेरे कहने से कुछ ना हो, लेकिन मुझे उस चिड़िया की याद है जो जंगल में आग लगी थी और एक बूंद पानी डालने गई थी। वो जाती थी समुद्र में, डूबती थी और मुंह में पानी भर के आती थी, छोड़ती थी, पर फड़फड़ाती थी। किसी ने पूछ लिया क्या होगा इससे? बोले मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में तो आएगा। तो कर्म तो देख रहा है कि मैं सही कह रहा हूं, कर्म तो कम से कम मेरा साथ देगा। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें, अपने ओरा को ब्लैक से व्हाइट की ओर लाएं, कृष्ण लेस्या की प्रवृत्ति छोड़ें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की